नमस्कार दर्शक बंधु लाइव क्लास को स्वागत करुछु तपन। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव शिक्षा बिना सेमिति भविष्यत गठन मध्य असंभव। मात्र कोरोना महामारी जगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित हेउछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांकर भविष्यत गठनर सही गाड़ीर सारथी जी ओडिशा साजिछि। जी ओडिशा सहित ओष्टा मध्य मिलित भावरे ए अभियान ने सामिल। फल लाइव क्लास जरिए राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़ार सुजोग मिल पारिछि। जी ओडिशा और ओष्टार मिलित प्रयास आगकू मध्य जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांकर क्लास नेबे और तांको प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी साहित्य एवं क्लास नेबे सार सत्यजित बेहेरा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्वागत करुछि जी ओडिशार अगणित दर्शक बंधु को मु सत्यजित बेहेरा, सहकारी शिक्षक गोपबंधु विद्या मंदिर साइलो बड़बिल कंटापड़ा ब्लॉक। तो बर्तमान आप शुणुते शिक्षार गाड़ी को आगे नापाई ओडिशार प्रमुख चैनल जे प्रति सत्य खबर को आपने पहुंचाई थाए जी ओडिशा को अंतर धन्यवाद जनाऊँगी। धन्यवाद देवी शिक्षा प्रक्रिया शिक्षा कर्मचारी और छात्र छात्री मान उन्नति सर्वदा चेष्टित अंटा भिड़ी ओडिशार संग्रामी अनुष्ठान ओस्ता ओडिशार सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन। तो आज विषय दशम श्रेणी साहित्य सिंधु। सब विषय आरंभ करने पूर्वर प्रतिथर परी आज गोटे उपदेशमूलक गल्पटे नवा शुणा गल्प कि शिखा तापर आम प्रसंग को आगे जावा। तो गल्पटी हूँ डकैत अंगुलीमाल। जो डकैत अंगुलीमाल जहाँ चाहे ता करे, जहाँ इच्छा करे ताहाकु पाइबाकु चेष्टा करे। एमिति समय पड़िले मध्य से व्यक्ति को ताकु मारिबाकु पड़े। खाली सेतिकी नुह, तार नार स्पष्टीकरण होछि एया से जहाकु मारे तार गोटी आंगुली को काटी बेकेरे माळ करी पिंधे बोली तार ना दिया जाता अंगुली माळ डकायत। तो अंगुली माळ डकायत को समस्त भय करती, कारण से जहाँ चाहे ताहा पाए पाइबाकु चेष्टा करे, नचेत ताकू मृत्यु मुखरे बेसे व्यक्ति को मृत्यु मुखरे पकई दिए से डकैत। तो सही डकैतर इलाकारे माने साधु थिबे जहाँ को ना थिला बाबा नरेंद्र स्वामी। से नरेंद्र स्वामी पाखरे गोटे सुंदर धड़ा घोड़ाटीए थिला। बाबांकर प्रतिदिन कार्य होइया प्रतिदिन सकाळे से सुंदर धड़ा घोड़ारे बाबा टिके परिभ्रमण करती। आ संध्या बेले मध्य सही कार्य परिभ्रमण न कले तांको भल लगे नहीं। किंतु डकैत अंगुली मालर लक्ष्य पड़गला से घोड़ाटी उपरे। से चाहिला कले बड़े कौशले ए घोड़ा को मु मो पाखे रखी मो निज अख्तियार को आनिबी। तो दिने बाबा सकाळे परिभ्रमण करुछंती, सामना को आसीगला डकैत अंगुली माल। कहले बाबा बाबा चिन्ह पारे डकैत अंगुली माल बोले कि मोर आपण गोटे कथा ना कौन कथा ना मते ए घोड़ाटी दे दियो। बाबा कहले नाई मुझे दे पारि ना, आर प्रतिपोषण मु करुच्ची, मो पुओ बा झील भाया को मु खाद्य व्यवस्था करिछि एवं ये मोर मर्यादा रखी, तेणु मुझे दे पारि ना। अंगुली माल हसी दे कहले बाबा ठीक अच्छे न दियो, किंतु 15 दिन भितर ए घोड़ा मो पाखे थिबो। एति कही अंगुली माल डकैत हसी दे चली जाइछि। बाबा फेरिले आश्रम को। नरेंद्रनाथ स्वामी चिंता कले ए अंगुलीमाल डकैत जेबे जहाँ कही ता पाइछि बा पाइबा को चेष्टा करिछि, तेणु 15 दिन समय भितर निश्चिंत ए घोड़ा को मोर नहीं जीव। तेणु मोर प्रथम कार्य होउछि ए घोड़ा को जगिबी। बाबा कौन कले ना जो घोड़ा जो घोड़ाशाला बंधा हुए बाबा से घोड़ाशाला खाइबा पीवा शोइबा सबु कार्य से घोड़ाशाला कले। 15 दिन जाए बाबा से घोड़ाशाला रहिले। खाली 15 दिन नुह 15-20 दिन भी गला। बाबा देखिले अंगुली माल तो देखा ना कि से घोड़ा नवा को सी आसु ना, बोधे डकैत भूली जाइछि। तेणु जो 21 दिन होउछि बाबा कहले ठीक है कौ दिन टू बाहर को जाइनी, घोड़ा ही मोर बहुत दिन बंधाई अच्छी, आज टिके जीवा परिभ्रमण करके आसीबा। बाबा नरेंद्र स्वामी कौन कले सुंदर धड़ा घोड़ाटी को नहीं बाहर प्रातः भ्रमण रे बुलिया को जाउछंती। किछि बार जाइछंती, आउ किछि दूर रे गोटे भिकारीटे बसी चदरटे घोड़ी कहले आबा 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 ना कहले कौन है
ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବାବା। ନା କ'ଣ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିକି ଛୋଟା ଲୋକ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାବା ତ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ବାବା କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟାଟିକୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆଗକୁ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚଦର ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଭିକାରୀ ଜଣକ, ଛୋଟା ଲୋକ ଜଣକ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଣିଟିଏ ମାରି ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା। ବାବା ଦେଖିଲେ କହୁଣି କ'ଣ ମାରିଲା। ବାବା ଅନେଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେ ଭିକାରୀ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ଥିଲେ ଡକାୟତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ। ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବାବା ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ, ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଏ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ବାବା ଆଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଡକାୟତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ନେଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଖରେ ନା ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ପାଖରେ। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ନିଜ ଉପରେ ଭାରି ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। କାହିଁ ଗୋଟେ କିଛି ସେ ଲୋକଟାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଖାଲି ଘୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଅଛି, କାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଫେରେଇ ଦେବି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଡକାୟତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଚାଲିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ। ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାବା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା, ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଯାହା ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ନେବାର ମୋର ଆଉ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ। ଡକାୟତ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ କହିଲା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ତୋତେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ଏଇ ଘୋଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ, ଏ କଥା ଏମିତି କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ, କହିଲା କାହିଁକି ବାବା, ଏମିତି କଥା କାହିଁକି ହେଲା? ନା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ତୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ ଘୋଡ଼ାଟା। ତୁ ଭିକାରୀକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଯାଇ, ଗୋଟେ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋଠୁ ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ନେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏ କଥା ଆଉ କେହି ଶୁଣନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି କେବେ ଭିକାରୀକୁ, ଅସହାୟ ଲୋକକୁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗପରୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଛଳନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ନିର୍ମଳ ରହିବା, ଚରିତ୍ରକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଛନ୍ଦ କପଟ ରଖିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା। ତ ପରେ ପରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହା ହେଉଛି ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ସୁନ୍ଦର କବିତା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଆଉ ଆର କବି ହେଲେ, ଯାହାର ଫଟୋ ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଉଛି, ଆର କବି ହେଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୀରବର କବି ସମ୍ରାଟ, କବିକୁଳ କେଶରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯିଏ ଥିଲେ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁଗର, ଅର୍ଥର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦଶାହ, ଯାହାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ବୁଝିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁ ପାଲା ଗାୟକମାନେ, ସବୁ ଘୋଡ଼ାଚ ଗାୟକମାନେ, ଲୋକକଳାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟକୁ। ତ ସେଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଏ ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ତାହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଜୀବନୀ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଡିସପ୍ଲେରେ ଯାହା ଅଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଘୁମୁସୁର, ଭଞ୍ଜନଗର ଅବସ୍ଥିତ ଘୁମୁସୁର ରାଜବଂଶରେ। ଜେଜ ଥିଲେ କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ବାପା ଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚାହାଳିରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଚାହାଳିରେ ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କବିତା ରଚନା। ଆଉ ଯାହାର ଗୁଣକୁ ପରଖି ନେଇଥିଲେ ଜେଜେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ଭଲ ଶାସକ ବି ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ହସ୍ତଗତ କରୁଥିଲେ କିଏ? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି କବିତା ଲେଖି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ରଘୁନାଥ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
सीए ए उपेन्द्र भंजंकर पांडित्य को देखी परखी पाइले से पांडित्य को परखी तांकु कहले तुम्हें राम तारक मंत्र साधना कर। तेणु मुझे कही रखी ये सुंदर कविता जहाँ लिखी वैदेहीश विलास जहाँ तुम डिस्प्ले अच्छी वसुधा पति से नीलकंठ नामे ख्यात विधान रे मुहि ताहांकर ज्येष्ठ सुत जे वीर बर पद उपइंद्र मोर नाम बारे बारे सेबारे मनाई सीताराम। तेणु नीलकंठ भंजक पुओ थे उपेन्द्र भंज। तो रघुनाथ आसी सन्यासी आसी कहले तुम रामतारक मंत्र जप कर। तेणु से कुलारगढ़ ठारू दूरे जाए निर्जन स्थान रे ए मंत्र साधना कले कवित्व लाभ कले। कवित्व लाभ कर आसिला परे 18 वर्ष बयस विवाह करथिले से काहाकू ना लावण्यवती को नयागढ़ राजा पुरुषोत्तम कन्या लावण्यवती विवाह कले। एवं सेठी कुलारगढ़ पाखरे गोटे थिला अंधारीगढ़ से अंधारगढ़ को उपेन्द्र भंज जाती किछि दिन रुहंती पुणी फेरी आसती। राजवंश जन्म हेले मध्य तांकर साहित्य प्रति थिला अत्यंत आसक्ति भाव से साहित्य अनुरागी थिले। तेणु से जाती किछि दिन सेठी रुहंती पुणी फेरी आसती। दिने कौन है ना उपेन्द्र भंज जाइछंती अंधारगढ़ को आउ किंतु बहुत विलंब है फेरिले नहीं। चिंतित हो पड़े पत्नी लावण्यवती। तेणु से कौन कले ना गोटे दूत पठेले जे तुम्हें जाओ देखी आस तांको अवस्था कौन। दूत जाइछि अधबाटे देखिला गोटे महाबल बाघटीए एवं से पाखरे किछि मनुष्य रक्त मांस हाड़ पड़ी आसी कहला जे राणीमा यही कथा घटी मते लगुच बोधे उपेन्द्र भंज नहांती। मर्माहत हो पड़े लावण्यवती एवं सेठी तांकर प्राणवायु उड़ीगला। परे परे से पुणी विवाह कले। तांकर ये शला भाउज तांकर जड़े भौणी थिले तांको ना थिला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। ये कोटि ब्रह्मांड सुंदरी तांकु ए काव्य रचना बहुत सहायता करथिले। तो ये थिला तुमर उपेन्द्र भंजंकर जीवन विषय किसी संक्षिप्त सूचना। ताले उपेन्द्र भंजंकर ये जो राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी आसीची कविंकर अम्लान सृष्टि वैदेहीश विलास। वैदेहीश विलास हूँ 52 छांद विशिष्ट। तो ये 52 छांद मध्यरु 40तम छांदरु आसीची ये राघवंक लंका यात्रानुकूल। राघवर अर्थ कौन? राघव हूँ निजे पंचदा पुरुष श्री रामचंद्र रे रघुवंशर सी रघुंकर समस्त गुण को आपणाई मानव रूपी भगवान श्री रामचंद्र। तांको नाम राघव अपत्य अर्थ अप्रत्यय रघुयुक्त अ राघव। ताले ये राघव दिलीप राजा पुत्र थिले राघव रघु रघुंक पुत्र थिले अज अजंक पुत्र दशरथ तांको पुत्र थिले रामचंद्र। तेणु ये राघव बा रामचंद्रंकर लंका यात्रानुकूल लंका जहाँ आम एवं कहते श्रीलंका। तो रामचंद्र यात्रा करेंगे श्रीलंका को बा लंका को। कारण तुम जानिथिब रावण दशानन रावण लंकापति रावण भिक्षुक बेशरे छद्म बेशरे चोरी कर नहीं माँ सीता को। सीता को प्राप्ति करने सीता को उद्धार करने रामचंद्र प्रयास करुछंती लंका को जावाई किभଳି ଯିବେ कौन करेंगे तारी उपरे कविताटी राघवंक लंका यात्रानुकूल। तो जहाँ तुम बही कही परिचय अच्छी ताकर आउ किछि कविता गुड़िक हूँ कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहीश विलास प्रेम सुधानिधि रसिक हारावली सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य अम्लान सृष्टि कविंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर। ए सुभद्रा परिणय स अनुप्रास लिखित कला कौतुक क अनुप्रास लिखित। तो ये जो वैदेहीश विलास ये लिखाई ब अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कौन ना अनुप्रास अलंकार या एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पदरे बारंबार उच्चारित हेले ताकू आम अनुप्रास अलंकार बोली कही था। जो थे धुरंधर थिले धुरीण कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तो राघवंक लंका यात्रानुकूल कविंकर वैदेहीश विलास काव्यर 40 छांदरु आनीत। एथि प्रत्येक पद तुम देख ब आद्य वर्ण आरंभ प्रत्येक पादर आरंभ प्रांत आद्यटा हूँ ब। तो ब आद्य वर्ण नियम रचित लंका और रावण द्वारा अपहृत सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र सेतु बांधिया बेलर कथा
এই কবিতারে বর্ণিত। উপেন্দ্র ভঞ্জଙ୍କ অলঙ্কার প্রিয়তা, শব্দ সংযোজন কৌশল ও সমাজ প্রতি নীতিনিষ্ঠ বার্তা এই কবিতার হচ্ছে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাহলে আমি রাঘবଙ୍କ লঙ্কা যাত্রানুকূଳ পড়া বুঝিলে রাঘবଙ୍କ অর্থ হল রাঘব বলে শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাକୁ ଯିବେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ରାବଣ ପାଖରୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଇଥିବ ବହିରେ ରାଗ ଆଶାବରୀ, ରାଗ ଆଶାବରୀ। ଏ ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ଲିଖିତ ବାକୁ ଗାନ କରାଯିବ ଆଶାବରୀ ରାଗ। ଏ ଆଶାବରୀ ରାଗ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ତ ପରେ ପଢ଼େଇବା ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼େଇବା। ତ ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ମନେ ରଖିବ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଆଶାବରୀ ରାଗରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ପାଦ କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 14 ଆଉ 14। ଯତିପାତ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କୋଉଠି ନା ହୁଏ ନା ପ୍ରତି ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପରେ। ରାଗ ଆଶାବରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଦ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଯାହା ଡିସପ୍ଲେରେ ଅଛି ଗାଇବା ତାକୁ ପଦ୍ୟଟିକୁ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ବୁଡ଼ି ଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦୁ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ରାଗ ଆଶାବରୀ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 40ତମ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ବୁଝିବା ଅର୍ଥ, ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ। ତ ପଦ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ ଶବ୍ଦର ପଦ୍ୟ ରୂପ। ତ ପ୍ରାପତି, ପ୍ରାପତିର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରାପତି ପ୍ରାପ୍ତି। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା, ରାଘବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶା କଲେ, ମନ ବଳାଇଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ? ନା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅପହୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ରାବଣ କବଳରୁ। ବିଚାରିଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ମଝିରେ ତ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଅଛି, କ'ଣ କରିବେ? ନା ବିଚାରିଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ। ଭାବିଲେ ପର୍ବତ ଆଣି ବା ପର୍ବତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଏ ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତି, ଏ ସାଗରକୁ ପୋତି ଗୋଟେ ବାଟ କରିବା। ଯେଉଁ ବାଟ ଉପରେ ମୁଁ, ମୋର ସାଥୀ, ମୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଲଙ୍କାର ରାବଣଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ। ତେଣୁ ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି ସାଗର ଜଳପଥ। ତେଣୁ ଏ ସାଗର ବା ସିନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ପୋତିବି। କେମିତି? ନା ପର୍ବତରେ ହଉ ବା ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ ହଉ, ପର୍ବତରେ ପୋତି ରାସ୍ତା କରି ସେତୁବନ୍ଧଟିଏ କରି ମୁଁ ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ସାଥିରେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଅସଂଖ୍ୟ ବାନର ସେନା, ଭଲ୍ଲୁକ ସେନା, ମର୍କଟ ସେନା ସବୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି। କପି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍କଟ ଦଳ ସେନାବାହିନୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେତେ ଗିରି, ଗିରି ବା ପାହାଡ଼ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଯାହା ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ପକେଇଲେ, ସିନ୍ଧୁରେ ପକେଇଲେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର, ଗଭୀର ସାଗର ଭିତରେ ସେ ପର୍ବତ, ସେ ପାହାଡ଼, ସେ ପଥର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପଥର ପକେଇଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏମିତିକି ବୁଦ୍ବୁଦୁ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି, ଅତଳ ଜଳଧୀର ଗର୍ଭରେ ଏସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବୁଦ୍ବୁଦ ଅର୍ଥ ଫୋଟକା, ପାଣି ଫୋଟକାଟି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଫି ଫି କୃତ, ଫି ଫି ଶବ୍ଦ କରି ସବୁ ଯାକ ଗର୍ଭକୁ ନେଇଗଲା ସାଗର, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଥରକୁ। ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ମୁଁ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବି, ରାସ୍ତା କରିବି, ରାସ୍ତାରେ ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆସିଗଲା ସଙ୍କଟ। ଯେତେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପକେଇଲେ, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପକେଇଲେ, ସବୁ ସିନ୍ଧୁରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦ ପାଣି ଫୋଟକା ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ବୁଦ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି, ଫି ଫି ଶବ୍ଦ କରି ସବୁଯାକ ପଥର ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ସାଗର ଗର୍ଭରେ। ତା ପର ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା।
विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयने जे बुद्धे शुण अन्य प्रसंग कुदस शिर बरगिला से सुख सारण करी चार जे सुंदर कविता भंज साहित्यर एक अम्लान यहाँ माइली खुंट कले अत्युक्ति हेब नहीं उपेन्द्र भंजर वैदेश विलास बाउर छांद विशिष्ट 40 छांदर आनीत ये राघवों लंका यात्रा अनुकूल संकट में पड़े रामचंद्र जेते पर्वत पत्थर पकईले ए सिंधु को तो पोती हो ना भाविले कौन रामचंद्र कौन करी ना विस्मयी आश्चर्य हो गले से रामचंद्र कौन करी केमिति सेतुबंधटे करी रास्ता करी लंकारे पहुँचबी से उद्धार करी विस्मयी निश्वास तेजी दीर्घ निश्वास टीए पकईले नौचे प्रश्वास छाड़ुचे निश्वास दीर्घ निश्वास हतोत्साहित हो गले प्रभु रामचंद्र कौन बाटटा कौन तेणु विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने तांको मन को एक आसिला जे कौन करी ना जल देवता किए ना वरुण देव तेणु वरुण प्रसन्ने किछि नहले नाही तांको मु प्रसन्न करी क्या वरुण देवता भावुं किए प्रभु राघव श्री रामचंद्र विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे तेणु जमती बर्तमान आम आमर दाबी को पहुँचाई क्या गोटे विरोध करने आमे कौन करुचे ना अनशन करुचे खाद्यपेय ग्रहण करूने अनशन करुचे तो बिना सनरे शयन से दर्भ शयने जे रामचंद्र प्रभु विचार कले जल देवता वरुण को प्रसन्न करवा बाट कौन ना बिना सन बिना असन खाद्य ग्रहण असन करते खाद्य तेणु खाद्य ग्रहण न करी बिना सनरे शयन से दर्भ के नड़ा बा कुटा बा तृण कहीपर आम तेणु नड़ा कुटा बा तृणर सेजरे शोई रहिले बिना खाद्य बा उपास रही वरुण को प्रसन्न करने रामचंद्र नड़ा कुटा तृणर शज्जार शोई रहिले जे मोर दुख देखिले वरुण प्रसन्न हे पुणी कही रखी प्रभु रामचंद्र निजे हेले भगवान सी किंतु ये मानव रूप धरी लीला खेला करने आसनी मर्त्यपुर को तेणु कौन कले ना जल देवता वरुण प्रसन्न करने प्रभु रामचंद्र कौन कले ना खाद्य ग्रहण न करी अनशनरे बिना सनरे दर्भ शयने नड़ा कुटा तृणर सेजरे शोई रहिले शत्रु मध्य जगी थी निश्चिंत जे मु जनकर पत्नी को अपहरण कर माने सी कौन के चुप रही से निश्चिंत बाट खोजुती मो पाखे पहुँची ताकू उद्धार करने तेणु कवि लेखिले देख सब बर आरंभ हो आद्य प्रति पादर आरंभ आद्यटा हूँ ब जहाँ बड़िले राघव आशा बर आरंभ है विचारिले बर आरंभ बुड़ी गला बर आरंभ बुदबुद बर आरंभ एपटे विस्मयी पुणी ब विनाशन ब तेणु ये ब आद्य वर्ण लिखित तेणु कविंकर एक सुंदर सृष्टि बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला शेषुक सारण करी चार जे खबर पहुंची गला लंकापति दशानन दशग्रीवश्री से रावण पाखरे तापरे कौन हैला आमे देखिबा नहीं जिया छोट विरति तो पिला माने विरति परे ए जी ओडिशा लाइव क्लास को पुणी स्वागत करिबा विषय आज प्रसंग रही उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर वैदेश विलासर 40 छांदर आनीत सुंदर कविता बो आद्य वर्ण रचित राघवों लंका यात्रानुकूल तेल आम थिले जे रावण पाखरे खबर पहुंची जाए जे रामचंद्र सेतु बांधुंट लंका को आसी पत्नी सीता को उद्धार करेंगे तेणु बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बुद्धे बुद्धे अर्थ है पंडित माने बुद्धे अर्थ है पंडित माने ताले पिला मन रखिए आम जो नवग्रह अच्छी ए नवग्रह रु बुध ग्रह को पंडित ग्रह बा ज्ञान ग्रह बोली कह जाए तेणु बुद्धे अर्थ है पंडित माने नवग्रह भितर बुध ग्रह हूँ ज्ञान ग्रह बा पंडित ग्रह तेणु बुद्धे हे पंडित माने
तुम्हें समस्ते गोटे भल ज्ञानी लोक समस्ते भल ज्ञानी समस्त ज्ञान अच्छी छोट हेले भी महान तेणु बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को 10 शिर एपटे खबर पहुंच 10 शिर किए ना रावण दशारण रावण लंकापति रावण बरगिला से सुख सारण करी चार चार अर्थ है दूत रावण 2 मंत्री थे ना सुक और सारण से सुक सारण को चार चार अर्थ दूत दूत कली रावण बरगिला जेहेतु उपेन्द्र मसले रीति जुगर कवि तो बरगिला शब्द प्रयोग करछंती बरगिला अर्थ है प्रेरण कले पठेइले किए पठेइले रावण पठेइले क्या पठेइले ना सुकसारण मंत्री को पठेइले कौटी पठेइबे ना रामचंद्र पाखक बा जो सेतुबंध होउची से कार्यटी को द्वारा करेंगे कौन होउची कौन हेलानी द्वारा करेंगे दूत करी रावण कौन कले सुकसारण मंत्री देव को पठे जाओ देखिया कौन घटना घटुची आपरे आमे पर पद को जीवा विभीषण कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी जे विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारणे जे पुणी ब आद्य वर्ण ताले रावण यदि पठेब सुकसारण को किसी तो मंत्रणा देकी पठेब ना चाहिए केमी रामचंद्र ये न पहुंची पारतु तेणु से कौन रावण कौन कले खल प्रकृति लोक रावण कौन कले ना कहले मंत्री को हे सुकसारण श्रीरामकर बड़ बड़ दुईटी अच्छे किए किए से बड़ ना मोर गोटे सान भाई हूँ विभीषण आउ जड़े बालीपुत्र अंगद यदि एमानक मध्य फाट सृष्टि करदब ना रामचंद्र सेतु बांधे ना सी एठी आसबे ना मते परास्त करेंगे ना सीता को उद्धार करेंगे तेणु दुई नायक सेनाबाहिनी किए किए जड़े हूँ बालीपुत्र अंगद आउ जड़े होती विभीषण मो भाई जी सान भाई विभीषण रामायण आम पाइबा भाई भाई संपर्क घनिष्ठ संपर्क पुणी भाई भाई तिक्त संपर्क राम लक्ष्मण केते उत्तम संपर्क किंतु विभीषण रावण तिक्त संपर्क तो जा हेउ तेणु विभीषण कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी हे सुकसारण प्रथम जीव क्या पाखक ना मोर सान भाई विभीषण पाखक से मोर सबू गुमर जानी से रामचंद्र कहीदेला माने मोर मृत्यु सुनिश्चित तेणु आग जहाँ क्या पाखक ना विभीषण पाखक कौन कह ना हे विभीषण ज्येष्ठ भ्राता होती पिता सरी बापा बड़ भाई किए बापा किए तेणु आपण भाई रावण ज्येष्ठ भ्राता आपणकर सी आपण भाई आप बापा भली सब लोक सी पितृतुल्य सी ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी तेणु बुझी न बुझी कोपी कोप करी प्रहनित हो रागी जाई तेणु बुझी न बुझी कोपी ताबाणी पिता करीजे तेणु बड़ भाई गोटे कौन कहीदेले बाणी को कथा को राग करी पिता तिक्त भावी तिक्त करी कथा को आड़े दे तुम्हें आसी एठी अछ या कौन तुम ठीक करुच विभीषण तेणु तुम्हें फेरी आस रावण बुझुंट सुकसारण जाए विभीषण को कह जे बड़ भाई आपा समान बड़ भाई कथा को मानिबा उचित मु गोटे कौन कहीदेली जे से रागिकी पलैची बुझाओ सी पुणी फेरी आसु मो कथा को राग न करी क्रोध न करी पुणी फेरी आसु एवं आउ क्या बुझेब हाँ आउ कौन बुझेब ना विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे आपको अलग अलग करदे विभूति को भुंजुथिलु बड़ कूले जनमी तुम्हें राजा घर पुओ लंकापति लंका कटक रावण राजा भाई तुम्हें तेणु तुम्हें सेठी लंका थिला बेले तुम्हें बहुत विलास पसंद करुथिलो अनेक आनंद उपभोग करुथिलो तेणु तुम से संपद से ऐश्वर्य छाड़ी विभूति को भुंजुथिलु बड़ कूले जनमी रावणकर परिजन्म ग्रहण करी लंकापति रावणर भाई हिसाब से तो सोना कटक लंका कटक रही जो विलास पोषण थिल जो उपभोग करुथिल कौन पाई कौन एमिति हैला जे विभूति भूषण शरण की कारण विभूति भूषण किए प्रभु रामचंद्र को कह जे हे विभीषण तुम्हें लंका कटक रही रावणकर भाई हिसाब से अनेक विलास पोषण उपभोग करुथिल सुखरे थिल
कौन एमती है जे तुम ये विभूति भूषण रामचंद्र जी बनवासी पितृ सत्य पालन कर तपस्वी सी पाखे कि ना निस्व सी पाखे शरण नेल कौन तुम पाउच कौन तुम लाभ पाउच फेरी चल विभीषण एक कथा बुझापी सुख सारण को कहते किए ना रावण ये कथा कह लंका रही सुख पाइबू आराम पाइबू एठी बनचारी ये राम पाखे कि ना तेणु फेरी आस विभीषण लंका को फेरी चल तापर पद को जीवा आउ कौन कहले अंगद को कौन कौन रावण वार्ता देवे सुखसरण माध्यम बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे विहाय से बिहरी सागर जीणी जाई वर्तक स्वरूप धृत केटी हो कही जे रावण चालाक लोक असुर प्रकृतिर लोक सी तुम भाविला रावण असुर भाविला नहीं मुझे विभीषण को अंगद को फेरई आनी पारिली रामचंद्र को हरइबा सुनिश्चित मो पाखे सी पहुंची पारे ना तो सुखसारण हे सुखसारण बोल अंगद अंगद बालीपुत्र ये अंगद कथा गोटे मन पड़ुची भारत लीला गाहाणी गंठी गंजाम लोक कला भारत लीला गाहाणी गंठु टी कह अंगद जन्म विषय अनेक पुराण और अनेक ग्रंथ अनेक आश्चर्य भरी रही तो से गोटे आश्चर्य मुझे कहबी जहाँ संगृहित होती भारत लीला गाहाणी गंठी पान तो पान बंगाली पान माँ बाहा काले पुओ जन्म जो दिन माँ बाहा होइला से दिन पुओ जन्म है पुणी कही रखुची भारत लीला गाहाणी गंठी अंगद जन्म को लेकिन तेल माँ बाहा काले पुओ जन्म किए जन्म होता छोटिया कहानी टीए भारत लीला कहानी गठु संगृहित मंद कर्ण दुई ऋषि थिले से ऋषि गाईटीए थिला से प्रतिदिन से गाई को दुहंती एवं जो क्षीर से क्षीर को आनी मंद आ कर्ण ऋषि पान करती दिने मंद कर्ण ऋषि कौन कले क्षीरटी को आनी चुली उपर बसईदेले गले तपस्या करिया क्षीरटा सीझीगला आम आज तपस्या कर आसबू क्षीर को पीबू यही समय तक्षक सर्पटी आसी से क्षीर देहरे निजर विष को छाड़ी दे गला मंद कर्ण तपस्या कर क्षीर चुली उपर बसी तेणु ये सर्पटी आसी ता विष छाड़ी देकिनी गला तो विष छाड़ी देकिनी गला आकु देखुची किए ना आश्रमर जो ऊपर भाग अच्छे गोटे बेंगटी माई बेंगटी अच्छी बेंगटी देखुची कहला केड़े दुष्ट सर्पटा ये एत मंद कर्ण ऋषि भली जीवन को माने छड़े नापी मारिया ये कि गोटे चक्रांत तेणु मुझे गोटे सामान्य बेंगटीए तो मो जीवन कौन फायदा अच्छी मु बर निज जीवन दे ये ऋषि दुई को बंचई देवी तो बेंगटी कौन कला डेई पड़ा क्षीर मध्य को आसी पहुँची गले किए ना मंद कर्ण ऋषि पहुँची गले देखीदे क्षीर हाँडी बेंगटी पड़ी रागिगले मंद ऋषि तोर एत साहस तू आमर आहार उपरे आहार धीरे पड़ी तुम आहार को विषाक्त करदेलु तो अभिशाप दौची ये अटकईदे किए ना कर्ण करे नाई ना आप गोटे कम करूँ अभिशाप मत एमती करूँ जदि ये भल उद्देश्य नहीं क्षीर पड़ी ये भल झीटी हम यदि खराब उद्देश्य नहीं पड़ी 7 जन्म जाए व्यंग हो तेणु अभिशाप सतहला जेहेतु भल उद्देश्य नहीं व्यंगटी पड़ा क्षीर क्षीर धीरे पड़ता बेंगटी झीटी रूप नेला से झीर ना रखिले जेहेतु बेंग थिला ऋषि ता ना रखिले बेंगावती ये बेंगावती आस्ते आस्ते बड़ होती ये बेंगावती बड़ है भाई थे बगीचा बुलला बेले लक्ष्य पड़ी कहार ना किष्किंधा राजा बालींकर भितर प्रेम संपर्क बढ़ी उठी बाली भितर ए बेंगावती भितर से नुह बेंगावती होता 8 मास गर्भवती ऋषि जानिले झीर ए कर्म कर झील को पचारे झील सब शुणिला चिंता कले ऋषि तेणु ए झील को मु बाली सांगरे ही विवाह देवी जो दिन विवाह स्थिर कराई से दिन पहुँची जाइए पुणी किए ना लंकपति रावण रावण पहुँची रावण देखी नहीं क्या ना ये बेंगावती को सी बेंगावती को विवाह करने को चाहिए पहुँची जाइए बेंगावती पाखे जे मु तुमको विवाह करने को चाहे बेंगावती नाई मोर संपूर्ण भाव बालींकर
संतान जन्म जाऊँगी तेणु मोर बाली सांगे बाहागर स्थिरीकृत। रावण ठीक अच्छे कि चली जाइए कि बाट गला परे रावण पुणी बाली रूप धरी असुर प्रकृति ना पुणी आसी बेंगावत पाखु बाहागर हम बोली ऋषि जापारे ना बेंगावती हाथ को देदेले क्या हाथ रे रावण हाथ में बाहागर सरी जाइए रावण बाहर जावाई कि ये बेले पहुंची बाली विवाह करने बाली कहले ऋषिदेव जे मते आपण झील दान करूँ ना कि कथा तुम बह कल मो झील को तुम्हें पुणी कौन बाहा कौच ना मु तो आसनी धरा पड़ा कथाटी जे सी बाली नुह सी हूँ रावण तेणु बाली कौच ये बेंगावती मोर रावण कौच ये मोर ये भी द्वंद्व है ऋषि डाकिले ब्रह्मदेव को आप आसते समाधान करूँ ये प्रकृति ये कहार हम ब्रह्मा आसी न्याय कले जेहेतु तुम्हें दान कर कन्याटी को क्या रावण को तुम रावण अधिकार अच्छी से न्याय को बाली किंतु मानु नहीं बाली कौच बेंगावती मोर गोटे हाथ भिड़ुची रावण कौच बेंगावती गोटे हाथ भिड़ुची ये भिड़ा भिड़ी भितर बेंगावती अंग दुई फाड़ हो जाऊँगी जन्म ने किए ना अंगद अंगर जन्म हो ता ना हूँ अंगद जा हो ब्रह्मा पुणी आसी बेंगावती को दुई जो फाड़ से फाड़ फाड़ जोग करदेला पुणी से जीवन दान देले पुणी से झील हो गला रावण नहीं बेंगावत परिणाम कौन है मंदोदरी तो ये एक अंग जन्म कथा भारत लीला कहानी ग्रंथु संगृहित तो से अंगद को जे बोलो अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा असन्य जे हे अंगद तुम जान ए रामचंद्र तुम बापा को पूरा मारी बाली को बध कर पिता शत्रु भक्ति पुण्य जी तुम बापा शत्रु तांकु ते भक्ति करुच ये निर्लज तुम्हें ये निर्लज तुम्हें सुकोषण माध्यम रावण वार्ता दौची जे पिता शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य तांको इतरे बाद करी पितृव्य सुग्रीव जे जदि तो रामचंद्र माइले बापा बाड़ी की ये सुग्रीव तांको सह थिला तो पितृव्य तो दादा पितृव्य किए कि बापा सान भाई दादा बा कक्का ये तोर शत्रु तेणु तांको से युद्ध कर संग्राम कर सैन्य को बाहुड़े नहीं आ ये रामचंद्र तो बापार हत्याकारी साथी किए थिला तो दादा बा तोर कक्का सुग्रीव तेणु बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे आ परपद को जीवा विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत के टिहो कहीजे तेरे विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई विहाय से आकाश मार्गरे बिहरी भ्रमण करी विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई सुकोषण कौन कले आकाश मार्गरे भ्रमण करी सागर अतिक्रम कले वर्तक स्वरूप केउ रूपरे गले ना वर्तक रूपरे वर्तक स्वरूप धृत धारण करी वर्तक रूप धारण करी ये सुकोषण मंत्री के टिहो राब करी गर्जन करी समुद्र पार ही उड़ी गले सुकोषण वर्तक रूपरे रामचंद्र पाखक आपर पद को जीवा विख्यात विख्यात करु विंशति कर कहिबार बोध उभय भय रे पलाई सत्वर जे बाहुड़ी रावणे कही शुण देव रिपु बंचिलु बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पु जे जेतबळे पहुंची गले सुकसारण विख्यात करू विंशति कर कहिबार विंशति कर जार 20 हाथ किए ना रावण रावण जहाँ कहले ताको विख्यात कले प्रचार कले क्या आगे ना विभीषण आगे अंगद आगे बोध उभय भय पलाई सत्वर सत्वर काल विलंब न करी सुकसारण चलीगले अंगद पाखक आ विभीषण पाखक सत्वर कले तुरंत चंचल सब कथा कहले कौन है ना बाहुड़ी रावणे कही शुण देव रिपु बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पु जे हे महाराज जेतबळे विभीषण को आम कहलु जे फेरी आस बड़ भाई कौन टे कहीदे सान भाई आपंकर अनुज सान भाई कौन कहले ना कहले जे हे देवरिपु किए रावण रिपु रिपुर शत्रु शत्रु हेले किए देवता ना रावण तेणु हे देवरिपु को रावण भाई की मोर कहीदेव
सीतांकु समर्पु सीतांकु फेरई देले समर्पण कले मु लंका कटक को फेरीजी सान भाई आपन यही कथा कहले एवं बंचिलु अंग दे अंग देबारु के धर्मे नहीं बाहुड़ी रावणे कहे शुण देव रिपु बोइला अनुज जीवी सीतांकु समर्पु जे तापर पदक आम जा बंचिलु अंग दे अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल प्रहारिला व्योमे जे बादी थिले चूर्ण पाताले भजी थिबो विंध्य भानु तोषिएले बंचाई दैब जे बंचिलु अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल प्रहारिला व्योमे जे बाजी थिले चूर्ण बापा ताले भजी थिबो विंध्य भानु तोषिएले बंचाई दैब जे ताले बंचिलु अंग दे अंग देबारु की धर्मे अंगद शक्त अंग तांकर जेतबेले अंगद को आम एक कथा कहीदेलु तेणु कौन है ना अंगद तांको शक्त चापुड़ाटीए पकेइले बंचिलु अंग दे अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल तल कहले चापुड़ाटीए वज्राघात सम घड़घड़ी भलिया गोटे चापुड़ा उंचेला किए ना अंगद तेणु बंचिलु अंग दे अंग देबारु की धर्मे वज्राघात समतल प्रहारिला व्योमे जे आकाश रे घड़घड़ी मारिला भली शून्य रे गोटे चापुड़ा उंचेला किए ना अंगद आमको मारिबा पाई आ अंगद चापुड़ा माने ता अंग टाण आमर जहाँ अवस्था होता किंतु धर्म बल हेतु बाजी थिले चूर्णवा पातले भजी थिबो विंध्य भानु तोषी हेले बंचाई दैब जे जेतबळे भारतर मध्य आगे विंध्य पर्वत अवस्थित सूर्यंकर रास्ता को अवरोध कला विंध्य प्राय बढ़ी बढ़ी चले विंध्य पर्वत सूर्यंकर किरण को सी पहुँचे को दिए ना रास्तार अवरोध करे तेणु ऋषि आसिले विंध्य तुम जेमती अच्छ सेमती रही जाओ तेणु विंध्य उपर दे सूर्य किरणटा चलीगला विंध्य को अतिक्रम को चलीगला विंध्य टे नुआणी रही बोली सूर्य किरणटा उपर दे चलीगला यातायात सी करें सेमती आमे विंध्य पर्वत नुआणिया नई पड़ू बोली चापुड़ाटा सूर्य किरण भली आम उपर देकी चलीगला जदि बाजी था आम देहरे आमे चूर्ण खंड विखंडित होता ना पाताले भजी थी पातालगामी होता पर पद को जीवा बल केते बोलू बोले जेते शंख सेही बारी राशि रे जनित तेते शंख नाही जे वितरणे सागर की पांच पोचारिला बिहेराम कुश सज्जा प्रत्युत्तर देला जे रावण पचारे शुणिले विभीषण कौन कहला ना आपण सीता को फेरैले मु लंका कटक जीवी अंगद कह बापार ये हत्याकारी अंगद चापुड़ा पकेला आंक भाग्य भला आंक बाजिला नहीं रावण पचारे सुखसारण ताले बल केते सैन्य केते राम को सैन्य केते बल केते बोलू बोले एते शंख सही केते लक्ष्य सैन्य तांक पाखे अछि केते सैन्य नहीं आसि रामचंद्र मो उपर आक्रमण करिया लंका को आक्रमण करिवे सुखसारण कौन कहले ना बारी राशि रे जनित तेते शंख नाही जे बारी राशि समुद्र ए सागर शंख प्रथम शंख ला कौन संख्या विशेष केते शंख केते लक्ष्य सैन्य अच्छा राम पाखे द्वितीय शंख अर्थ है सामुद्रिक जो शंख आम समुद्र पाऊ सागर पाऊ बारी राशि रे जनित तेते शंख नाही जेतिकी सैन्य प्रभु राम पाखे अच्छी सेतिकी शंख ए समुद्र रे नाही रावण पचारची उत्तर देले किए ना सुकसारण पुणी कौन है ना वितरणे सागर किपांच पचारिला बिहे राम कुश सज्जा प्रत्युत्तर देला जे पचारे रावण अच्छा वितरणे सागर वितरण पार करिबा सागर को पार करिबा पाई रामचंद्र की पांच की उपाय भाविले कि बिहे बिहे अर्थ विधान कले कि कौन करिया पाई चेष्टा कर रावण रामचंद्र लंका पहुंचा सीता उद्धार करने सुखसन कहले आमे देखिलु रामचंद्र विनाशन रे कुश सज्जा रे शयन करिसेंती काहेकि ना जल देवता वरुण को प्रसन्न करने तेणु कहले वितरणे सागर किपांच पचारिला
ବିହେ ରାମ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁଶଯ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲୁ। ଜଳଦେବତା ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ? ନା ସେଇ ନଡ଼ା କୁଟା ତୃଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଏବଂ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଳଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରାଇବେ। ତେଣୁ ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାରିଲା ବିହେ ରାମ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା। ଯେ ଶେଷ ପଦକୁ ଯିବା। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ଯେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ଯେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଶେଷ ପଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଘବ ଲଙ୍କାୟତନ ଶେଷ ପଦ ଏଇଟା। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। 52 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ 40 ଛାନ୍ଦରୁ ଆନ୍ୱିତ ଏଇ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ସେତୁବନ୍ଧଟେ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ। ରାବଣ ଦଶାନନ ରାବଣ, ଲଙ୍କପତି ରାବଣ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେବଦାଲେ କିଙ୍କର ଚାକର, ବରୁଣ ପବନ କୁବେର ସବୁ ଚାକର ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ। ବିରସ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ତ ଶୁଣିଲେ ସୁଖସାଣ କହିଦେଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବାନ୍ଧି ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, କୁଶରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି, ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ ଲାଘବ କରି, ଦୁଃଖ ଭୟକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇ ମନ୍ଦ ହସ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କିଏ? ରାବଣ। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ। ହସିଲେ କାହିଁକି ନା ଆରେ ଯୋଉ ରାବଣ ମୋ ପାଖରେ ଏ ବରୁଣ କୁବେର ଚାକର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଅନଶନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ। ଯେ ଏ ରାମଟା ଏଡ଼େ ହୀନ, ଏ ତପସ୍ୱୀ, ଏ ବନଚାରୀ ଏଡ଼େ ହୀନ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇ ଏ ଜଳଦେବତା ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଉଛି, କୁଶରେ ଶୋଉଛି, ଶୋଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାବୁଥିଲି କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ମୋର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମେ। ଯେ ଇଏ ମୋର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଆ ପ୍ରତି ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ତୁମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଆଜିର ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ବିରତି ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।